जीवन गुजर के लिए धन कमाना चाहिए। जीवन गुजर के लिए धन कमाना चाहिए। सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए। व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं कि धन के अभाव में अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए जीवन में जीविकोपार्जन की समस्या के समाधान के लिए धन कमाना चाहिए। हर आदमी की मांग है कि हम सुखी जीवन जिएं, किंतु ठीक समझ न होने से आदमी विपरीत दिशा में चला जाता है। जब तक हमें कोई संत गुरजर नहीं मिलते हैं, जीने की सही दिशा नहीं मिलती। संसार के प्रवाह में हम बह जाते हैं और उसी प्रवाह में बहने को ही हम सुख मान लेते हैं। जीवन में अनेक समस्याएं उत्पन्न करते हैं, फिर उन्हीं समस्याओं के समाधान में ही अपने साधन धाम अमूल्य जीवन को समाप्त कर देते हैं। इसलिए सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए। चाहे जिस देश के आदमी हों, अगर उनका जीवन पवित्र है तो उनके जीवन में सुख शांति होगी। चाहे जो आदमी हो, चाहे जिसकी आराधना करता हो, चाहे जो मंत्र जपता हो, चाहे जिस प्रकार का ध्यान करता हो, चाहे जिस प्रकार का जप और तप करता हो, अगर उसके जीवन में विकार हैं तो आदमी दुखी होगा। प्रकृति का शाश्वत नियम, उस नियम में आज तक कोई अपवाद नहीं हुआ। रावण जैसे व्यक्ति के पास विकार आया तो रावण भी दुखी हुआ, मारा गया। सोने की लंका का राजा था, धन रक्षा नहीं कर सका, पद रक्षा नहीं कर सका। शंकर जी का अनन्य भक्त था रावण, शंकर जी उसकी रक्षा नहीं कर सके। और बहुत बड़ा परिवार था, परिवार भी रक्षा नहीं कर सका। ये जीवन में जो विकार हैं, ये विकार ही दुख के मूल में है। इसलिए सुखी जीवन जीने के लिए व्यक्ति को जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए। संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरजन हैं, अनेक मान ग्रंथ। उनके वेशभूषा में, उपासना पद्धति में, मान ग्रंथों में, मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। इसीलिए हमें सबकी परख करनी चाहिए। संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए। महान विरक्त क्रांतिकारी संत शिरोमणि थे। दो टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का हम नाम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। उनकी मौलिकृत बीजक है। आदमी का दो चीज़ों से नाम अमर होता है, कृति या कृत्यों से। जैसे महाराज गोस्वामी जी का नाम अमर है, उनकी कृति है रामचरितमानस। सदगुरु कबीर साहब की कृति है बीजक। बीजक के नाते आज पूरे विश्व में सदगुरु कबीर साहब की चर्चा हो रही है। रूस में कबीर साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक बहुत बड़ी संस्था काम कर रही है। अमेरिका में कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो इस प्रकार से विश्व में सदगुरु कबीर साहब की जो चर्चा है वो बीजक के नाते है। बीजक एक महान क्रांतिकारी ग्रंथ है। कोई भी व्यक्ति उसे, जो हिंदी भाषा जानते हैं, वो पढ़ सकते हैं। आज के युग में अंग्रेजी में भी बीजक हुआ है, गुजराती भाषा में भी हुआ है और कई भाषाओं में है। मराठी में भी एक व्यक्ति करने को कहा था, किंतु फिर हो नहीं पाया। तो इस प्रकार से अनेक भाषाओं में उसका चिंतन है। आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए जिस तत्वों की आवश्यकता है उस पर चिंतन करें। एक जिज्ञासु सदगुरु कबीर साहब के पास जाता है और पूछता है कि साहब, हमें साधु मत का
सार बताने की कृपा करें। तब साहब कहते हैं, आपा तजय हरि भजय, नखसिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। सार वस्तु बहुत थोड़ी होती है। दूध में घृत सार होता है, तिल में तेल सार होता है, ऐसे ही सार वस्तु बहुत थोड़ी होती है। चार वेद खट शास्त्र में बात मिली है दोय, दुख देने दुख होत है, सुख देने सुख हो। चार वेद छह शास्त्र का सार बताया गया कि आदमी दुख देगा तो दुख पाएगा, सुख देगा तो सुख पाएगा। आदमी जो बोता है वही काटता है, जो देता है वही पाता है, और जो बोता है वही काटता है। आप धान लगा करके गेहूं नहीं काट सकते, धान लगाएंगे तो धान काटने को मिलेगा। जो आदमी जो खाता है वही डकार आती है। कोई आदमी कितना ही बड़ा कलाकार हो, प्याज और लहसुन खाकर इलायची का डकार नहीं ले सकता है, चाहे जितना बड़ा कलाकार हो। कोई बहुत बड़ा कलाकार हो, दूसरे के कंधे पर चढ़कर नाच सकता है, किंतु ऐसा उपाय नहीं कि खुद के कंधे पर चढ़कर नाचे, ऐसा कुछ उपाय ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो हम देते हैं वो हम पाते हैं। सार क्या चीज़? सार वस्तु बहुत थोड़ी होती है। दर्शन के पक्ष में अनेक संप्रदायों में सार चीज़ों को कुछ अलग मान रखा है। साहब कहते हैं, सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हुए जीव का कामा। सार शब्द है जिससे निर्णय वाणी, जिससे जीव का कल्याण होता है। अपने अपने मत पंथ में परंपराओं में जो आस्था है वो आस्था होनी चाहिए, साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। भूल यही हम कर जाते हैं। हमारे अपनी संप्रदाय में तो आस्था है, किंतु हम अपने संप्रदाय में फिर बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, इसलिए आदमी अंधविश्वासी हो जाता है। महर्षि दयानंद जी ने एक जजमेंट दिया कि सृष्टि क्रम के विरुद्ध मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। पूरे विश्व में मनुष्य की जैसे उत्पत्ति होती है उसी प्रकार से होती है, उसके विरुद्ध नहीं हो सकती। जजमेंट उनका बहुत अच्छा, किंतु उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा कि सृष्टि के आदि में तिब्बत में ईश्वर ने जवान जवान स्त्री पुरुष पैदा किया। अब जवान शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है? पहले जन्म होता है, बच्चा होता है, 18-20 साल के बाद जवान होता है। वहाँ पर उन्होंने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है, वहाँ श्रद्धा का उपयोग किया, परंपरा का उपयोग किया। इसी प्रकार से जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। हमें महापुरुषों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, परंपराओं के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, साथ साथ अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि के प्रयोग नहीं करेंगे तो हम अंध श्रद्धालु हो जाएंगे, हमें विवेक नहीं जागृत होगा। इसी प्रकार से परंपराओं में जो माना गया है उसमें हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, इसलिए भ्रम में पड़ जाते हैं। जो भी दिखता है, दिखने वाली जो चीज़ है, जैसे ज्योति दिखती है, ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमें ज्योति दिखती है। ज्योति दृश्य है, जड़ है, ज्योति को हम देखते हैं, ज्योति हमें नहीं देखती। ज्योति दृश्य है और हम देखते हैं। जो देखने वाला है वो कभी भी दिखाई नहीं पड़ता, वो देखने वाला दिखाई पड़ने वाली चीज़ों से अलग होता है, और जो दिखता है वो जड़ होता है और देखने वाला चेतन होता है। ये विवेक न होने से लोग ज्योति दर्शन में ही फंस जाते हैं और कहते हैं हम परमात्मा को देख लिए, उसी को लोग परमात्मा मानते हैं। ये परंपरा का व्यामोह है। हम निर्णय करके अच्छी तरह से गुरुजनों से, संतों से समझने का प्रयास नहीं करते थे। एक बहुत प्रसिद्ध गुरु जी थे, वो शब्द की महिमा बहुत बता रहे थे। हम लोग बैठे सुन रहे थे। जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ तो मैंने पूछा कि एक बात समझ में नहीं आती है, कहिए। मैंने कहा शब्द बड़ा है कि शब्दी? कुछ देर मौन रहे, बाद में कहे शब्दी बड़ा है। शब्दी ना हो तो शब्द का उच्चारण हो ही नहीं सकता है।
शब्दी चेतन है और शब्द जड़ है। जड़ के नाम जपने से शब्दी का कल्याण कैसे होगा? इसलिए ठीक से हम चिंतन नहीं करते। श्रद्धालु समाज परंपरा में लग करके कर रहा है, किंतु उसको और आगे बढ़ना चाहिए। उसके मन में चिंतन होना चाहिए कि ये शब्द सुनने वाला कौन है। अगर न रह जाए चेतन तो शब्द सुनाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, शब्द होगा कि नहीं होगा। जो अनाहत नाद है जिसको हम सुनते हैं, 5 नामों का जप करते हैं, वो जप करने वाला कौन है? शब्द को सुनने वाला कौन है? ज्योति को देखने वाला कौन है? अगर वो शरीर से हट जाए तो न तो शब्द होगा, न ज्योति होगी, न नाम का जप हो सकता है। इसलिए सर्वोपरि सत्ता चैतन्य सत्ता है, जीव सत्ता है, आत्म सत्ता है, भगवत सत्ता है, परमात्म सत्ता है। ये शब्दों के विवाद में हमें नहीं पड़ना चाहिए। एक वस्तु के बोध के लिए अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे जल है, संस्कृत का ज्ञाता उसको जलम कहेगा, अंग्रेजी वाला उसको वाटर कहेगा, अरबी वाला उसको आप कहेगा, कोई नीर कहेगा, कोई तोय कहेगा। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। एक वस्तु के बोध के लिए अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए शब्दों के विमोह में न पड़ना चाहिए और शब्दों को लेकर कभी विवाद नहीं करना चाहिए। हमें तथ्य की ओर ध्यान जाना चाहिए। क्यों शब्दों की ओर विवाद न करना चाहिए? एक छोटा सा उदाहरण दूँ। एक पिता था, उसके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे प्राथमिक शाला में पढ़ते थे। सुबह का समय था। छोटे भाई ने कहा, गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है। बड़े भाई ने तुरंत कहा, तुम बेवकूफ़, तुम्हारे गुरु बेवकूफ़। हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है। दोनों भाई बहस में उतर गए। उन्होंने कहा, हम अपने गुरुजी की बात मानेंगे, आपके गुरुजी की बात नहीं मानेंगे। पिताजी अंदर से सुन रहे थे, बाहर आए। पिताजी ने कहा, बेटा क्यों बहस करते हो, अपना अपना काम करो। छोटे भाई के स्वाभिमान को धक्का लगा था, दुखी था कि हमें और हमारे गुरुजी को बेवकूफ़ बताते हैं। छोटे भाई ने कहा, पिताश्री बड़े भाई साहब का दुस्साहस देखिए। अरे हमारे गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है, तो हम अपने गुरु की बात माने कि इनके गुरु की बात माने? बड़े भाई ने तुरंत कहा, पिताश्री इसके पास इतनी भी अकल नहीं है कि सहायक अध्यापक बड़ा होता कि प्रधानाचार्य बड़े होते। हमारे गुरु प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10। दोनों की बातों को सुन करके पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा न तुम बेवकूफ़ न तुम्हारे गुरु बेवकूफ़। बेवकूफ़ तो मैं हूँ जो 2 बेवकूफ़ों को पैदा किया हूँ। अगर मैं बेवकूफ़ नहीं होता तो तुम 2 बेवकूफ़ों का जन्म ही नहीं होता। सुकरात ने लिखा, ऑल मेन आर फूल, आई एम ए वाइज मैन, बिकॉज आई नो आई एम ए फूल। सभी मूर्ख हैं, मैं अकेला बुद्धिमान हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं एक मूर्ख आदमी। जो अपनी मूर्खता को जान लेता है वो मूर्ख नहीं होता, वो समझदार होता है। मूर्ख आदमी अपनी मूर्खता को समझता ही नहीं है। अगर उससे कह दो तो झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। तो इस प्रकार से शब्दों को लेकर विवाद न करो। उसको कोई चेतन कहता है, कोई जीव कहता है। संस्कृत में उसको आत्मा कहते हैं, वेदांती उसको ब्रह्म कहता है, भक्त उसको भगवान कहते हैं। ये भाषा है। शरीर के अंदर एक ऐसा पदार्थ है जो चिन्मय पदार्थ है, ज्ञानमय पदार्थ है, जिसका होना ही जीवन है, न रह जाना ही मृत्यु है। अब उसका आप अपनी भाषा में कुछ भी नाम ले दीजिए। जैसे बिजली रहती है तो ट्यूबलाइट भी जलती है, बल्ब भी जलता है, पंखा भी चलता है, टेलीविज़न भी काम करता है। अब बिजली चली गई तब सब एक बारगी बंद हो जाता है। शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है, उसके रहने से आँख काम करती है, कान काम करता है, हाथ काम करता है, पैर काम करता है। अगर वो सत्ता शरीर से हट जाए तो आँख बंद, कान बंद, हाथ कुछ नहीं कर सकता, पैर चल नहीं सकता। चाहे जितना बड़ा कमांडर हो कुछ आदेश नहीं दे सकता, चाहे जितना बड़ा प्रधानमंत्री हो कुछ बोल नहीं सकता, सब काम बंद। शक्ति का मूल स्रोत ये चेतन तत्व है, जीव तत्व है। उसी के बोध के लिए सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में बल दिया है, सारी भ्रांतियों का निरसन किया है और सबका बहुत सुंदर समन्वय किया है।
साहब कहते हैं आपा तजे, अहंकार को छोड़े। संसार में, व्यवहारिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा अवरोधक तत्व है अहंकार। अहंकार से व्यक्ति झुकना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता, किसी की बात नहीं मानता। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया कि पांडवों को 5 गांव दे दो, ये अपना गुजर कर लेंगे, सब आप ले लीजिए। दुर्योधन ने कहा केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक तक नहीं देंगे। परिणाम ये हुआ कि सुई की नोक तक नहीं पाए। 100 भाई थे, सब मारे गए। रावण को कितने लोगों ने समझाया, रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी समझाया कि जो चाहो आपन कल्याणा, सुयस सुमत शुभ गति सुख माना, तो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। कितना सुंदर मंदोदरी ने समझाया कि पराई नारी को बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। आप लोग रेलवे यार्ड में देखते होंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। रेलवे में आप देखेंगे जहाँ कहीं भी लाल झंडी दिखा दे, तो चाहे सुपर फास्ट हो, चाहे एक्सप्रेस हो, चाहे पैसेंजर हो, हर गाड़ी का ड्राइवर अपने ब्रेक को लगाता है, गाड़ी खड़ी कर देता है। लाल झंडी खतरे का निशान है। ये माताओं के माथे में देखो, बीच में लाल लाल झंडी लगी कि नहीं लगी। ये लाल झंडी को देख करके अपने ब्रेक को टाइट करना चाहिए। वो समझाती है मंदोदरी कि जो चाहो आपन कल्याणा, सुयस सुमत शुभगत सुगमाना, तो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की। हमारी माताएं बीचों बीच जो इस प्रकार से मांग पाती हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है 2 कुल की, एक पिता का कुल और एक पति का कुल। दोनों के बीच में है। पति के यहाँ कोई संकट आता है तो वहाँ सेवा करती हैं, माता पिता के घर में कोई संकट आता तो वहाँ जाती हैं। किंतु आजकल हमारी कुछ पढ़ी लिखी बहनें हैं, वो तिरछा मांग पारने लगी। वो कहती हम किसी के कुल की नहीं, हम अपना अलग कुल चलाएंगे। ये बहुत गलत हो रहा है। उनका अलग कुल वाले पालन पोषण नहीं किया है। माता पिता के कुल के लोगों ने पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, योग बनाया। अपनी मर्यादा में सबको रहना चाहिए। तो साहब कहते आपा तजे, अहंकार को छोड़े। अहंकार बहुत बड़ा अवरोधक तत्व है। एक माँ, एक सास और बहू थी, दोनों के विचारों में अंतर था। सास पुराने जमाने की थी, बहू नए जमाने की थी। बहू एकदम सुपरफास्ट और सास पैसेंजर गाड़ी। दोनों के विचारों में बहुत बड़ा अंतर। सास कहती हमारे घर की मर्यादा है, सिर में कपड़ा रखो, मर्यादा से बोलो, मर्यादा से चलो, मर्यादा से रहो। बहू रानी कहती आपका ज़माना बैलगाड़ी का था, हमारा ज़माना रॉकेट का है। आज ज़माना बहुत आगे बढ़ गया, हम क्यों अपने सिर को ढके, क्यों ऐसा रखें। दोनों के विचारों में तालमेल नहीं था। समय बीता, बहू रानी को बेटा हुआ और छोटा सा बच्चा था। बहू रानी को कहीं जाने की ज़रूरत थी। वो सास को कहने लगी कि माँ आज बच्चे को संभालना, मैं शाम के आ जाऊंगी। उसने कहा मैं नहीं संभालूंगी, तू जा, अपना बेटा ले जा। अरे मैं माँ कहाँ कहाँ लिए लिए घूमूंगी, अब मुझे कई जगह जाना होगा, शाम के मैं फिर आ जाऊंगी, बेटे को संभालूंगी। फिर सास ने कह दिया तुरंत, मैं नहीं संभालूंगी, तू अपना ले जा, मैं नहीं इसको संभालूंगी। फिर कह दिया। अंतिम में बहू रानी ने एक बात कह दिया, उससे सास का अहंकार समाप्त हो गया। बहू रानी ने कहा माँ तुम्हारे बेटे को मैं 15 साल से संभालती हूँ और तुम मेरे बेटे को एक दिन भी नहीं संभाल सकती हो। तुम्हारे बेटे को मैं 15 साल से संभालती हूँ। अच्छा जा जा, मैं संभालूंगी। उसने कहा जा, अच्छा मैं संभालूंगी। तो इस प्रकार से ये अहम बहुत बड़ा अवरोधक तत्व है। कितने बच्चे पिता से ऐंठ करके बोलते हैं हमारे लिए आपने क्या किया, क्या जन्म से आप इतने बड़े थे? जन्म से तो आप अपने हाथ से खा भी नहीं सकते थे, अपने पैर से चल भी नहीं सकते थे, कुछ बता भी नहीं सकते थे। माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है बच्चों पर। किस अवस्था से हमको पाल करके पोस करके बड़ा बना दिए, आज हम योग बन गए हैं, उसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। हर बच्चों बालिकाओं को चाहिए कि माता पिता के प्रति श्रद्धा रखें, मर्यादा से बात करें। इस प्रकार से साहब कहते हैं आपा तजे, अहंकार को छोड़े। हरि भजे, नख से शिखा तक के विकारों को छोड़े और सद्गुरु की भक्ति करे। आदमी भक्ति तो करता है,
श्रद्धामयो अयम पुरुषः, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये पुरुष श्रद्धामय है। हर आदमी के मन में श्रद्धा है। आदमी भक्ति करता है, सुबह से मंदिरों में जाकर स्नान करके पत्र पुष्प फल लेकर के श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है श्रद्धा से, गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करता है, गुरुद्वारा में जाकर अरदास करता है। तो इस प्रकार से श्रद्धा तो है, किंतु श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि भी चाहिए, समझ भी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी प्रत्यक्ष हो और मास्टर कागज वाला हो तो कभी कागज वाला मास्टर विद्यार्थी को पढ़ा नहीं सकता। रोगी प्रत्यक्ष हो और डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला कागज वाला हो तो वो ऑपरेशन नहीं कर सकता है। रोगी प्रत्यक्ष हो तो डॉक्टर भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, पढ़ने वाला प्रत्यक्ष हो तो पढ़ाने वाला भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसी प्रकार से जब उपासक प्रत्यक्ष है तो उपास भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। उपास प्रत्यक्ष न होने से भक्ति के क्षेत्र में जो निर्मलता दिखाई देनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती है। आदमी उपासना करता है, मंदिरों में जाता है, पूजा पाठ करता है, श्रद्धा सुमन समर्पित करता है और लौट के आता है तो जहर तम्बाकू भी खाता है, झूठ भी बोलता है, नाप तौल में भी कमी करता है, बेईमानी भी करता है, क्योंकि वहाँ उपास प्रत्यक्ष नहीं है, वो बोल नहीं सकते हैं। इसलिए जीवन में कोई सुधार नहीं होता है। कोई हाथ उठाकर आकाश की ओर प्रार्थना करता है, आकाश में परमात्मा है, वहाँ भी उपास प्रत्यक्ष नहीं है, इसीलिए जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। संत सम्राट श्री कबीर साहब एक महान क्रांतिकारी संत हुए। इस क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी देन है। उन्होंने कहा, ते साहेब के लागव साथा, दुई दुख मेट के हो सना था। सगुण साकार चेतन मूर्ति सदगुरु और संतों की उपासना करो, जिनकी उपासना करने से ज्ञान मिलेगा, बोध मिलेगा, दिव्य जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी, बल मिलेगा, उनकी उपासना करो। तो इस प्रकार साहब कहते हैं, अहंकार को छोड़कर उपासना करो सदगुरु संतों की, और नख सिख तजे विकार, नख से शिखा तक के विकारों का परित्याग करो। ये विकार ही हमारे जीवन में दुख के मूल कारण है। चाहे महाभारत पढ़िए, चाहे रामायण पढ़िए, चाहे किसी ग्रंथ को पढ़िए, जिसके जीवन में विकार आया है वे दुखी हुए हैं। इसलिए साहब सार्वभौम उपदेश करते हैं कि सब अपने अपने जीवन को निर्विकार बनाओ, सुंदर बनाओ। सुबह होते ही हम मकान की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, रास्ता की सफाई करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं। एक सफाई भूल जाते हैं, वो मन की सफाई। मन की सफाई नहीं करते हैं। मन में राग द्वेष ईर्ष्या घृणा सांसारिक वासनाओं के इतने संस्कार भरे पड़े हैं, उनको हम साफ नहीं करते हैं। और लोक में कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहावत तो हमें आप सबको याद है, क्योंकि व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं, जिस दिन हमारे मन में कोई टेंशन नहीं होता, तनाव नहीं होता है, उस दिन ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता। आपको अच्छा से अच्छा भोजन दिया जाए, अच्छे से अच्छे बिल्डिंग रहने के लिए दे दिया जाए, और तनाव पैदा कर दिया जाए कि 1 घंटा के बाद पुलिस आएगी, आपको गिरफ्तार करके जेल ले जाएगी। आपको न मकान का सुख मिलेगा, न भोजन का सुख मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलेगा। तो आदमी को जीवन को निर्विकार बनाओ, मन को निर्मल बनाओ, साफ बनाओ, और इसके लिए सबसे पहले अच्छे व्यक्ति की संगत। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साधु। साधु मतलब अच्छा आदमी, गुड मैन, जिसके विचार और कर्म दोनों ठीक हो, उन्हें साधु कहते हैं। अच्छे आदमी का संग करो, अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छी प्रेरणा मिलेगी, आपका जीवन सुधरेगा। जीवन में संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पानी को गुलाब जल का संग मिल जाता है, सुगंध आने लग जाती है। पानी को शराब का संग मिल जाता है, दुर्गंध आने लग जाती है। आदमी को अच्छा आदमी मिल जाता है, अच्छा संग मिल जाता है, अच्छी बुद्धि मिलती है, सुखमय जीवन होता है। गलत आदमी के संग करने पर आदमी गलत खाता है, गलत पीता है, गलत सोचता है, गलत करता है, अपना दुखी होता है, समाज को दुखी बनाता है। तो इस प्रकार से नख से शिखा तक के विकारों का परित्याग करें। नखशिख तजे विकार। साहब का उपदेश कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, संपूर्ण मानव समाज के लिए। कोई एक देश के लोगों के लिए नहीं, कोई पुरुष के लिए नहीं, नारियों के लिए, सब के लिए उपदेश है। ये विकार ही आदमी को दुख देते हैं। जीवन को सुंदर बनाओ। आदमी कितनी चीज़ों को सुंदर बनाया है, मकान सुंदर बनाया,
कपड़े को सुंदर बनाया, जीवन उपयोगी चीज़ों को सुंदर बनाया। आज छोटा सा यंत्र हमारे पास आया, मोबाइल, कितना अच्छा है। यहाँ बैठे हैं, अभी हम जबलपुर साहिब से बात किए और ऐसा लगता रहा कि मानो बिल्कुल पास में बैठे हैं। कोई अपनी बात बताए, हम अपनी बात बताए। अगर ये मोबाइल त्रेता युग में होता महारानी सीता के पास, तो तुरंत कह दी हेलो हेलो रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ, तो ये घटना ही नहीं घटने पाती। किंतु बहुत पिछड़ा जमाना था, वहाँ ऐसा साधन ही नहीं था, इस कारण से कुछ नहीं हुआ। आज का ज़माना बहुत अच्छा आया है, आज बहुत सुविधा है। पुराने ज़माने में हमारे ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, लिखते थे, सायंकाल बकरी आ जाए खा जाती, दिन भर का सारा परिश्रम बेकार हो जाता। आज प्रेस का युग आया है। आज हमारे सामने हमने बुद्ध जी को नहीं देखा, महावीर स्वामी को नहीं देखा, और किंतु आज उनका साहित्य है हमारे पास। साहित्य को देख करके उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, भाव है। इसलिए हम अच्छी तरह से चिंतन करें। प्रेस का युग है, हर आदमी को अपने घर में महापुरुषों के ग्रंथों को रखो, पढ़ो। जैसे अनेक प्रकार के व्यंजन होते हैं तो खाने में बहुत आनंद आता है, इसी प्रकार से अनेक प्रकार का जो साहित्य है उसको हम पढ़ेंगे तो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान मिलेगा, हम स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। छोटी सी बात मैं कह के पूरी करूं अपनी बात। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, पुस्तक पढ़ते हुए मुझे जोरों से हंसी आ गई। हमारे साथियों ने सोचा साहब के पास तो कोई है नहीं, ये हंसते किससे हैं। खोज किए, हमारे पास आके कहे साहब आप कैसे हंसे। मैंने कहा ये पुस्तक पढ़ रहा था, इस पुस्तक में ऐसी बात मिली कि मैं हंसी को रोक नहीं सका। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि वो क्या लिखा था, मैं बता दूं। एक कोयल ने कौवे से पूछा, जिस बात को पढ़कर मैं हंसा था, तो उसमें बताता हूँ कि एक कोयल ने कौवे से पूछा कि भाई अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की। कोयल ने कौवे से पूछा कि भाई अभी तक तुमने शादी क्यों नहीं की। कौवा बोला बिना शादी के इतना काँव काँव मचा रहता है, और शादी कर लूँगा तो कितनी काँव काँव मचेंगे, इसलिए मैंने शादी नहीं की। तो उसके उत्तर को सुनकर मैं इतना हंसा कि लेखक जो है कौवा के द्वारा लोगों को समझाना चाहता है कि काँव काँव से बचना चाहते हो तो अनमैरिड रहो। अपने जीवन की बागडोर अगर दूसरे के हाथ में दोगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सुख मिलता ही नहीं। आप रामायण ठीक से पढ़े नहीं। पार्वती की माँ मैना कितना दुखी है, जब विदाई का समय आया तो उसके मुख से निकल गया कत विद सजी नारी जगमाही पराधीन सुख सपने। माँ का हृदय कितना ममता से भरा, कितना विशाल भरा है। हम लोग ठीक से पढ़ते ही नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं कि माँ पार्वती के लिए कह रहे, अरे हमारे लिए लेखक ने लिखा है कि कत विद सजी नारी जगमाही पराधीन सुख सपने नाही। नारियों का जीवन पराधीन होने से जागृत में कौन कहे, इन्हें सपने में भी सुख नहीं मिलता है। कवि के मन में नारी जगत के प्रति कितना सुंदर भाव है। हम ग्रंथों को पढ़ें, हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है। किंतु पारखी संतों से संपर्क जोड़ें। साहब ने कहा पारखी से संग करूं, गुरुमुख शब्द विचार। गुरुमुख शब्दों से सबका सार मिलता है कि सार क्या है, असार क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई आदमी चलते हुए गिर जाता है तो क्या गिरा पड़ा रहता है कि तुरंत उठता है, तुरंत उठने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भूले हुई हों उनको छोड़े, जो जीवन शेष बचा है उसको संभालें, जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों सुंदर बने। अभी का कार्यक्रम का समय पूरा हुआ।